इस मुल्क में जो सबसे बड़ा गुनाह है ना, वो हमारे जो हुक्मरान है ना, वही है। तो कश्मीरियों को हाथ जोड़ के कहता हूँ, और यार खुद मुख्तारी हल जाना इधर ना आना। एक मुल्क को चावल भिजवा रहे हैं, उनको अंडे भिजवा रहे हैं, उनको टमाटर भिजवा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को आप अंडे और टमाटर मारने पे तुले हैं। जन्नत वाले उन्होंने कब्जा किया हुआ है। अच्छा, वो साइड जन्नत है, ये साइड जन्नत नहीं है। पाकिस्तान इसलिए नहीं बना था कि लोगों को रोटी नहीं मिलेगी। बाकी कंट्रीज क्या हमें देती हैं जो हमें इंडिया ने देना है। वही मालदीव है ना जो बातें करता था, घुटनों पे झुक गया ना। पाकिस्तान के ऊपर बैठा हुआ है। हाँ जी, इंडिया में काफी फेमस पर्सनैलिटीज आप देखिए, आप जो ये 3 किंग्स हैं। इलीगल एक्टिविटी करके चला भी जाएगा तो हम उसके मारेंगे। अच्छा, चुपके वार कर रहा है। वो पाकिस्तान में आया, पूरी दुनिया के सामने आया। ग्रीन पासपोर्ट है हमारे पास, उसकी सजा तो हमें मिलनी चाहिए ना। बंदे से कैसे निकलवाया जाए, यानी करप्शन कैसे कीजिए, लूटा कैसे जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। मार्क ज़करबर्ग, एलन मस्क, बिल गेट्स, दे आर कमिंग टू इंडिया। दोस्तों आजकल पाकिस्तान में सिर्फ इंडिया का ही चर्चा चल रहा है। इंडिया का ही कई न्यूज वायरल हो रहा है पाकिस्तान में, जिसमें से एक न्यूज था राजनाथ सिंह वाला, जिन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान कोई भी इलीगल एक्टिविटी इंडिया में करता है तो उसे हम घुस कर मारेंगे। एक ये था। एक इंडिया से पाकिस्तान गए हुए कश्मीरी चचा, जिनके 7 भाई थे, जिनमें से एक भाई वो पाकिस्तान बस गए। वो इंडियन कश्मीरियों से अपील किया कि भाई आप किसी भी हाल में पाकिस्तान कभी नहीं आना। और ये पाकिस्तान कहता है कि कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा शारग है, कश्मीर को हम लेके रहेंगे। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं आपका दोस्त मिस्टर डिप्पी। चलिए चलते हैं बिना देर किए वीडियो की तरफ। की बातें होनी थी, मुझे वो पाकिस्तान बनता हुआ नजर आया, लेकिन ये लोगों की ये ख्वाहिश नहीं थी कि ऐसा पाकिस्तान बनेगा जिसको रोटी नहीं मिलेगी और बेचारे जिस तरह दर बदर हैं। तो मैं कल बहुत रो रहा हूँ, लेकिन फिर भी आज भी मेरा दिल कह रहा है कि नहीं, हकीकत है यार, पाकिस्तान इसलिए नहीं बना था कि लोगों को रोटी नहीं मिलेगी। हम उधर कश्मीर के, इंडिया के, श्रीनगर के उधर के हम बड़े मरे, लेकिन मेरे अबू कहते थे यार, 7 भाई थे, कहते यार साडा कश्मीर आजाद होएगा ना तो जावांगे। हमारे बड़े उधर से ही आए हैं, लेकिन हमने नहीं देखा। श्रीनगर कितना डेवलप हो गया आपको पता है? वो तो कहते देखो जी असं कश्मीरियन देने हैं, सस्ता राशन देने हैं, वहाँ पे राशन कार्ड बने हुए हैं, चीनी आटा। वो कहते साढ़े, हम कहते नहीं यार असी साढ़े नहीं रहना, हमने मुखालफत ही की है। उन्होंने कहा पाकिस्तान तुम की देंदा है, लेकिन अब मैं कश्मीरियों को हाथ जोड़ के कहता हूँ, और यार खुद मुख्तारी हल जाना इधर ना आना, ऐसे हमारा क्या हो गया। तो सर उनको भारत इतनी फैसिलिटीज दे रहा है, किसी का दिमाग खराब है, फैसिलिटीज छोड़ेंगे वो। बाकी कंट्रीज क्या हमें देती हैं जो हमें इंडिया ने देना है, देती तो हमें बाकी कंट्रीज भी नहीं है। तो बस ये कि उन्होंने अपना एक माइंड बना लिया, हमारे लीडरों ने, हमारे हुक्मरानों ने। बाकी कंट्री से हमें डॉलर्स आते हैं ना, बाकी कंट्री से डॉलर्स आते हैं। चाइना से हम पैसे नहीं लेते, अमेरिका से हम पैसे नहीं लेते। वो पैसे लेते हैं, चाइना से लेते हैं, बाकी उसके अलावा बहुत मुल्क है उससे नहीं आते हैं पैसे, तो ले लेते हैं ना। कर्ज मेरे हिसाब से पाकिस्तान में जितनी भी चीज़ें वो चाइना से आ रही हैं, काफ़ी ज़्यादातर सारी की सारी चीज़ें ही चाइना से आ रही हैं, सारी की सारी। तो बस हम उनके गुलाम है या दोस्त है? नहीं, गुलाम भी नहीं कह सकते और दोस्त भी नहीं मेरे हिसाब से, बस एक बना हुआ है उनका, मेरे हिसाब से दोस्ती का ही कह सकते हैं। गुलाम तो नहीं, कैसे हो गई है, गुलाम तो नहीं कह सकते हैं ना ये हम। इस मुल्क में जो सबसे बड़ा गुनाह है ना, वो हमारे जो हुक्मरान है ना, वही है। क्योंकि हुक्मरान अगर झूठे होते हैं ना, तो अवाम के लिए अजाब अल्लाह की तरफ से ही आता है। अल्लाह ताला कुरान में यही कहता है कि जो झूठी कौमें होंगी ना, उन पे मैं अजाब दूंगा, रिस्क की कमी दूंगा। आप बताएं पाकिस्तान में कितनी रिस्क की कमी है? हमारे हुक्मरान सब झूठे हैं, तो चाहे प्यार ऊपर नीचे है वो आज की बात कर उनमें पाकिस्तान के ऊपर बैठा हुआ है। हाँ जी, आप बताओ बेटा, आप स्टूडेंट हो, चाइना का कितना इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान पे? बहुत ज़्यादा, उसका कोई हद नहीं है। जितना आप कह सकते हैं उतना उसके चाइना का हक है पाकिस्तान पर। खैर फिर क्या कह सकते हैं। 6 दफा इंडिया गया। अच्छा, तो वहाँ पे ट्रेनें नहीं चल रही? ट्रेनें बहुत जबरदस्त चल रही है, वो सारे मैं कह रहा हूँ वो बेटे सारे टिकट लेते हैं। हमारे आज भी जो है ना, हम 90% टिकट नहीं लेते। तो दी गार्डियन की रिपोर्ट आई है कि 20 के करीब जो पाकिस्तान में जाने गई हैं, दहशतगर्दों को मारा गया है, ठीक है, दी गार्डियन के मुताबिक, और वो उसमें इंडिया की एजेंसीज मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे? मैं ये समझता हूँ ये हमेशा से होता रहा। अच्छा, अगर उन्होंने मारा तो पाकिस्तानी भी मार रहे हैं। कश्मीर एक साइड पे हम कहते हैं जन्नत है, दूसरी साइड जन्नत वाले उन्होंने कब्जा किया हुआ है। अच्छा, वो साइड जन्नत है, ये साइड जन्नत नहीं वो है। इधर ज्यादा वो इलाका अच्छा नहीं है। श्रीनगर में कितने 5 स्टार होटल है? कितने? श्रीनगर में 100 से ज्यादा 5 स्टार होटल है, और मुजफ्फराबाद में कोई भी नहीं है। तो ये देखे ना, फिर इसका मतलब वो टूरिज्म पे काम कर रहे हैं। नहीं, उनका टूरिज्म, वो जो रास्ता दिया हुआ है ना, सारा टूरिज्म वहाँ से आता है। डाले झील है, वो अंग्रेजों जब पाकिस्तान बना था उससे पहले ही वो टूरिज्म का हब था। आपके कहने के मतलब जो वहाँ पे दरिया है, या वो दरिया किसके हैं? दरिया पाकिस्तान के मुताबिक है ना, जिस एरिया का, जैसे अगर हम बलूचिस्तान की बात करें, वहाँ से अगर गैस निकल शेर है। अब इधर गंदम किधर से जाती है? अच्छा,
गंदम किधर पंजाब से जाती है, चावल कहाँ से जाता है, पंजाब से जाता है, दालें कहाँ से लेकिन जाती हैं? उन्हें सब्सिडी वो नहीं बात तो मिलती। सुनो, मिलती है भाई, आपको नहीं पता। अच्छा, किसने कहा नहीं मिलती? टोबैको की ज्यादा इंडस्ट्री आजाद कश्मीर में है, क्योंकि वहाँ पे काश्त है। हाँ, हाँ। काश्त नहीं है, हाँ। टैक्स फ्री जोन है। और उनकी ये स्टेटमेंट है कि अगर कोई वहाँ पे इलीगल एक्टिविटी करके चला भी जाएगा तो हम उसके पीछे जाएंगे, जिस कंट्री में जाएगा उधर घुस के मारेंगे। क्या समझते हैं, क्या उनकी पॉलिसीज की वजह से आज वो आगे जा रहे हैं? यार इंडिया असल में यार छुप के वार करने वाला जैसे मुल्क होता है ना, वैसे अच्छा। वो छुप के वार कर रहा है। वो पीछे से बैक बाइटर्स टाइप ये इंडिया वैसे लोग फॉर एग्जाम्पल कोई आप एग्जाम्पल देंगे कि ये ऐसा वाकया हुआ जिसे आप कह सकते हैं कि उन्होंने छुप के वार मतलब किया? जैसे ये लास्ट क्या नाम है वो, क्या नाम हमारी एयर, जब क्या नाम है फ्लाइट वाला वाकया हुआ था, ठीक है, जो जब उनका एक वो- पायलट यहाँ पे हाँ, गिरा। हाँ, उनका पायलट यहाँ पे गिरा था, तो उन्होंने क्या स्टोरी सुनाई थी उनके न्यूज चैनल? क्या स्टोरी सुनाई थी? यही स्टोरी सुनाई थी कि हमने उनके क्या नाम है फाइटर जेट्स वगैरह इनको गिराया है। उसके अलावा असल में तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ था। नहीं, तो बल्कि आप उनका एक साइड पे पायलट कह रहे हैं कि वो छुप के वार करते हैं, हाँ। और दूसरी साइड पे जो फाइटर तैयारा था वो पाकिस्तान में आया, पूरी दुनिया के सामने बिल्कुल आया। ऐसे ही है। तो क्या समझते हैं वो फिर छुप के तो ना हुआ? नहीं नहीं, वो आया तो सबके सामने ही था, लेकिन आगे उन्होंने जो अपनी आवाम को स्टोरी सुनाई थी या उनके न्यूज चैनल आप खोलें तो उसके अंदर उन्होंने यही बताया कि उनका कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि नुकसान हमारा पाकिस्तान का हुआ है। ठीक लेकिन है, सारी दुनिया ये सच जानती है ठीक हो कि गया। हमने किस तरह हमारी फौज ने प्रोफेशनल तौर पे उनको क्या नाम है डील किया, उनके पायलट को। देखने वाले इस वाक्य के हवाले से क्या कहना चाहेंगे वो कमेंट में बताइएगा। वही मालदीप है ना जो बातें करता था, घुटनों पे झुक गया ना, आज उसे इंडिया की मदद की जरूरत पड़ गई। भाई इंडिया आप लोगों की लाइफ का पार्ट एंड पार्सल बन गया, इंडिया नीड ऑफ आवर बन गया है। आपने कुछ भी करना है, आपने चलना है तो इंडिया साथ है, अगर आपने रुकना है तो इंडिया आपका साथ होगा, तो आप रुक सकते हो। एक जाने बाप एक मुल्क को चावल भिजवा रहे हैं, उनको अंडे भिजवा रहे हैं, उनको टमाटर भिजवा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को आप अंडे और टमाटर मारने पे तुले हैं, तो दैट्स नॉट फेयर। पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर ने, आपने देखा होगा कि प्रीवियस वीक एक बहुत बड़ा बयान दिया। हम भी तो उनके नेबर हैं, बॉर्डर से बॉर्डर जुड़ा हुआ है, और इंडिया और पाकिस्तान के तो चर्चे हैं पूरी दुनिया में। दोनों जो ममालिक हैं उनके लोगों की ज़ुबान एक है, तहजीब एक है। अब मालदीव को समझ आ गया कि इंडिया कितना ज़्यादा पैसा उनको जनरेट करके दे रहा था। यार 10,000 मुझे याद है उनकी फ्लाइट्स जो थी एक दिन के इंडिया से कैंसिल हुई थी, ये किसने की थी? इंडिया से की थी। आज जो मालदीव यानी कि अपने औकात पे यानी कि वापस आया, ये सिर्फ इंडिया की जो अवाम है वो लेके आई है कि उन्होंने इसका बाइकआउट किया, और अभी तक कंटिन्यूसली बाइकआउट चल रहा है। इवन तो मालदीव वालों ने माफ़ी भी मांगी है। तरीके से जब सर्वाइवल की जंग थी ना, तो उन्होंने ह्यूमैनिटी को पहले रखा, उन्होंने अपने इंडिविजुअल्स को पहले नहीं रखा कि यार हमारी इनके साथ कंट्रोवर्सी थी, हमारे इनके साथ मुस्लिम सेल थे। उन्हें पता था कि यार ह्यूमैनिटी पहले है। देखें अब इंडिया जो है इतना ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है ना, उसके पीछे मेन रीज़न यही है। देखिए जब उनकी ईगो पे बात आई तो उन्होंने बाइकआउट किया, लेकिन अब उन्हें लगा कि यार लोगों को खाने की ज़रूरत है, अगर हम उनको खाना प्रोवाइड नहीं करेंगे तो वो लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे, वहाँ के जो लोग हैं उन पर मसले मसाइल हो जाएंगे। देखिए उन्होंने उनका साथ दे दिया। इसी ताकत को पाने के लिए तो हम इंडिया से रजू कर रहे हैं कि आप एक दूसरे से हाथ मिलाएं और दोनों ताकतवर ममालिक में शामिल हो। लेकिन जो बुरा फैक्टर इसमें ये है कि इंडिया और पाकिस्तान का एक दूसरे के साथ इतना एतमाद नहीं बिल्डअप हुआ। इंडिया को एक चीज़ जो खटकती है ना, वो ये है कि पाकिस्तान के हवाले से वो ये सोचते हैं सना कि अगर हमने इनकी किसी किस्म की मदद कर दी और ये अपने पैरों पर खड़े हो गए तो फिर ये हमारा गिरबानी न पकड़ने बात। मालदीव ने जो हरकत की उसके बावजूद इंडियंस के मिनिस्टर्स ने, इंडियंस के जो पॉलिटिशियंस हैं और इंडिया की आवाम ने जितना सपोर्ट किया ना मालदीव को, यार ये एंड हो गया। मतलब इंडिया की आवाम यानी कि एक तो उनको यानी कि घुटनों पे भी लिया, फिर इंडिया वाले ही उनकी मदद कर रहे हैं कि ये लो हम तुम्हें चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, ये लो मालदीव वालों हम तुम्हारा साथ देते हैं। वरना मालदीव वाले इस काबिल नहीं है कि उनका साथ दिया जाता। इंडिया के खिलाफ जहर उगला, मतलब क्या कि उन्होंने यानी कि एशिया के लोग थे, ठीक है, उनके खिलाफ बकवास की। इंडिया में रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, इंडिया में जो है वो उनकी करेंसी के लिहाज से वो उसका रैंकिंग ज़्यादा है, और डेवलपमेंट के लिहाज से भी, और अगर वैसे भी देखा जाए तो फेम के लिहाज से भी इंडिया जो है वो ज़्यादा है आगे। तो इंडिया को इस लिहाज से ज़्यादा किया जाता है। यहाँ पाकिस्तान से भी अक्सर लोग इंडिया जाते हैं, उनका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, उनके लोगों को, इवन के जो बेगर्स हैं स्ट्रीट पे, उनका भी इंग्लिश इतनी अच्छी होती है, वो भी अच्छे तरीके से, उनकी स्पोकन बहुत अच्छी है। इंडिया में काफ़ी फेमस पर्सनैलिटीज़ आप देखिए, आप जो ये 3 किंग्स हैं, खान्स हैं, अब कितने फेमस हैं। मतलब कि आप बिल क्लिंटन को भी देखिए, मतलब उन्होंने आना पसंद करते हैं, वो आए तो ज़रूर मिलते हैं। वो जो है एक बहुत ज़्यादा फिगर बन चुके हैं, पब्लिक फिगर, तो हर किसी को क्रेज़ है उनसे मिलने का। उनकी इंडस्ट्री ने उनको इतना फेमस बनाया, इतना स्ट्रॉन्ग बनाया, इकोनॉमी ने, उनकी आईटी ने, उनकी डेवलपमेंट ने। बात तो ये है ना कि हम पाकिस्तानी हैं, मेन बात तो ये है कि ग्रीन पासपोर्ट है हमारे पास, उसकी सज़ा तो हमें मिलनी चाहिए ना। ये तो हमारे ये कहते हैं कि हमारे ये कायदे आज़म साहब ने ये गलती कर दी है कि पाकिस्तान बना दिया, ये लोग ये सोचते हैं। हालांकि उन्होंने फ़ायदा सोचा कि हम एक आज़ाद मुल्क बनाएं जो हर बंदा अपनी आज़ादी के साथ
हम अब आज़ादी के साथ बैठे हुए हैं, खड़े हैं। अगर ये हम गोरे के गुलाम होते, आपको किसने कहा हम गुलामी? हम चाइना के गुलाम है, हम अमेरिका के गुलाम है। वो नहीं, आपने उनका कितना रोब है हम पर, हम कहाँ से आज़ाद है? वो तो हमने खुद किया। एक जो ये वर्ल्ड की दुनिया है वो कहते हैं ये हकीर है और ये फ़कीर है, इनकी से आगे पैसा दो, इनसे जो मर्जी काम करवा लो। पाकिस्तानी लोगों के दिमाग बहुत ज़्यादा है ना। फॉर एग्जाम्पल मतलब किसी भी उसमें उनकी चल पड़ती है, वो क्या कह सकते हैं, ये सटक जाती है। हाँ। और अपनी तरफ से दिमाग लगा के कोई ना कोई बिजनेस स्टार्ट करना हो कि अच्छा किस तरह इस बंदे से जो है ना निकलवाया जाए। इस बंदे से कैसे निकलवाया जाए, यानी करप्शन कैसे कीजिए, लूटा कैसे जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। हमने रिसेंट जो इलेक्शन हमारे गुजरे उसमें हमारे ऑफिशियल ने यूएन के अंदर जाके कहा है कि हमें जो है इंडिया से बचा ले, इंडिया हमारे ऊपर अटैक कर देगा, हमें बचा ले, हमें बचा ले। ने टॉप अभी पहले टॉप 5 में था इकोनॉमी, ही हैज जंप टू टॉप 2 पोजीशंस। उसके अलावा आईटी में ही इज गोइंग नंबर 1। मार्क ज़करबर्ग, एलन मस्क, बिल गेट्स, दे आर कमिंग टू इंडिया। दे आर सेइंग कि हमने ऐसी जगह देखी नहीं है इंडिया की तरह। दोस्तों आपने देखा एक चाचा का अपील, आपने सुना कि भाई इंडियन कश्मीर वाले भाई लोग, आप लोग किसी भी हाल में रहना, लेकिन इंडिया में ही रहना, पाकिस्तान नहीं आना। ये उनके तरफ से मशवरा था इंडियन कश्मीरियों को, जो अभी भी सोचते हैं कि हमें पाकिस्तान में जाना है। ये उनके लिए था। और काफी सारा न्यूज आपने देखा कि कितना सारा न्यूज है पाकिस्तान में वायरल हो रहा है अपना। शोएब चौधरी ने जब भाई से पूछा, एक भाई ने कहा कि इंडिया तो छुप के वार करता है। उनका जो अभिनंदन आया था छुप के आया था। अरे भाई पूरी दुनिया जानता है, आप डर से अभिनंदन को बाकायदा इंडिया को सौंपा। ये पूरी दुनिया में किसी से नहीं छुपा हुआ। आप कहते हो छुप के वार करते हैं, हम छुप के वार नहीं कर रहे हैं। ये तो हमारे सरकार कह चुका है कि जो भी हमारा दुश्मन है, जो भी हमें आंख दिखाएगा, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। अभी भी कुछ वहाँ के जो स्टूडेंट हैं, उन्हें लगता है कि चाइना हमारा हमदर्द है, चाइना हमारा दोस्त है। तो आप देख लो आपके ही लोग क्या कह रहे हैं, चाइना के आप गुलाम बन चुके हो, आप आजाद कहाँ हुआ। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं एक न्यू रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।